1 मेगाबाइट, मेगाबाइट को शॉर्टकट में एमबी कहते हैं, मेगाबाइट को एमबी कहते हैं। तो 1 मेगाबाइट यानी 1 एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1024 केबी, मतलब 1 एमबी बराबर होता है 1024 केबी। इसको याद रखना है कि 1 एमबी में कितना केबी होता है, तो 1 एमबी में 1024 केबी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अब देखिए 1 जीबी, 1 जीबी में कितना होता है? जीबी को कहते हैं गीगाबाइट, जीबी को क्या कहते हैं? गीगाबाइट। और एमबी को क्या कहते हैं? मेगाबाइट। और केबी को क्या कहते हैं? किलोबाइट। तो 1 गीगाबाइट मतलब 1 जीबी में कितने बाइट होते हैं? 1 जीबी में कितने बाइट होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 1024 एमबी होता है। तो 1 जीबी में 1024 एमबी होता है और 1 एमबी में 1024 केबी होता है। ठीक है, तो 1 जीबी में कितना होता है? 1024 एमबी होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं। ए ऑप्शन में दिया क्रोमियम से, बी ऑप्शन में दिया आयरन ऑक्साइड से, और सी ऑप्शन में दिया सिल्वर से, और डी ऑप्शन में दिया सिलिकॉन से। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सिलिकॉन से। कंप्यूटर में जो आईसी चिप होते हैं वह सिलिकॉन से बने होते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? मतलब हम लोग इंटरनेट में जब भी कुछ लिखते हैं तो उसके पहले HTTP रहता है, चाहे कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है वही बताना है। ए ऑप्शन में दिया हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन में दिया हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, और सी ऑप्शन में दिया हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और डी ऑप्शन में दिया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा हाइपर। एच से क्या होगा? हाइपर। टी से क्या होगा? टेक्स्ट। फिर टी से क्या होगा? ट्रांसफर। और पी से होगा प्रोटोकॉल। मतलब HTTP का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? ए ऑप्शन में दिया मदरबोर्ड, बी ऑप्शन में दिया मेमोरी, सी ऑप्शन में दिया CPU, और डी ऑप्शन में दिया रैम। तो आंसर होगा CPU। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होता है? तो आंसर होगा CPU। EDP का फुल फॉर्म क्या है? चाहे EDP क्या है? तो ए ऑप्शन में दिया इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी ऑप्शन में दिया इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी ऑप्शन में दिया इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, और डी ऑप्शन में दिया इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। मतलब EDP का क्या मतलब है यही बताना है। तो EDP का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आंसर होगा इसका डी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन डेटा को, बी ऑप्शन संख्याओं को, और सी ऑप्शन एकत्रित डेटा को, और डी ऑप्शन ये सभी को। तो आंसर होगा एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा एकत्रित डेटा को। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन चिन्ह को, बी ऑप्शन संख्या को, सी ऑप्शन दी गई सूचना को, और डी ऑप्शन चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो 43 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को।